फोटोसिंथेसिस। Process in which 4 plants go to picnic. When they go to picnic, one plant खींचिंग फोटो of the other 3 plants and sending photo on WhatsApp. So WhatsApp पे फोटो गया, फोटो का चैट खोला, फोटो सीन. So it is photo scene. उसके बाद फोटो इधर है, तो इधर है फोटो क्या? This is. So photo scene, this is photosynthesis. हाँ मतलब चंचलानी भाई मस्ती कर रहा है, सीरियसली मत लेना। तो फिर चाचा ये फोटोसिंथेसिस है क्या? देखो उतना कुछ है नहीं, आइए 2 मिनट में समझ लेते हैं। हाँ और वो फोटोसिंथेसिस वो वाला मजाक था, भूल जाना। अगर मैं सबसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो प्लांट्स भी हमारी तरह लिविंग थिंग्स है, मतलब उनमें भी जान होती है, तो खाने की जरूरत तो उनको भी पड़ती होगी। अभी जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं उसी प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अभी जैसे हम खाना बनाते हैं तो हमें डिफरेंट चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि आटा, दाल, मसाले वगैरह। लेकिन प्लांट्स को इन चीजों की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ 3 चीजें चाहिए, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, यानी कि धूप। क्या मतलब कि कोई मिल गया का जादू भी फोटोसिंथेसिस करता था। एनीवेज, प्लांट्स को जैसे हमने देखा कि 3 चीजों की जरूरत होती है, उसमें से एक है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पत्तों की सरफेस पे छोटे छोटे छेद जैसी ओपनिंग्स होती है, जिसे स्टोमाटा कहते हैं। उसमें से वो प्लांट के अंदर जाता है। जब प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है तो स्टोमाटा ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही लगता है कि अब जरूरत नहीं है तो बंद हो जाते हैं। लेकिन जब जरूरत होती है तो ऐसे ही नहीं खुलता, स्टोमाटा तभी ओपन होंगे जब सूरज की रोशनी की प्रेजेंस होगी। दूसरी चीज होती है पानी, जो कि प्लांट्स अपने रूट्स के द्वारा जमीन से एब्जॉर्ब करता है। अभी पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट के अंदर मिलते हैं तो वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। अभी ग्लूकोज होता है वो प्लांट के लिए खाना होता है, जो कि प्लांट्स एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज करते हैं, जो कि डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं या फिर स्टार्च के फॉर्म में भी उनके अंदर स्टोर रह सकता है। और ऑक्सीजन होता है वो प्लांट एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, इसलिए बोलते हैं पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पेड़ पौधे उगाओ। लेकिन सुनता कौन है? अभी ये जो सनलाइट का यूज करके प्लांट्स ये सब करते हैं, लेकिन ये प्रोसेस कैसे होती है आइए उसके बारे में देख लेते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम की पिगमेंट होती है। पिगमेंट यानी कि वो चीज कोई वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करती है और किसी और वेवलेंथ की लाइट को बाहर फेंकती है। जो क्लोरोफिल होता है वो ब्लू या रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन लाइट को बाहर रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से हमें प्लांट्स और पत्ते ग्रीन कलर के दिखते हैं। अभी ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल कहाँ पर होता है? ये होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेसिफिक डिस्क जैसे स्ट्रक्चर में, जिसे थाइलेकॉइड कहा जाता है। और काफी सारे थाइलेकॉइड मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे ग्रेना कहा जाता है। इसी चीज के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होती है। ये जो ग्रेना या ग्राना जिस फ्लूइड जैसी चीज से घिरी हुई होती है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। और स्ट्रोमा में वो सब रिएक्शंस होती है जिसके लिए लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस। अभी क्लोरोप्लास्ट में 2 तरह के फोटो सिस्टम्स होते हैं। फोटो सिस्टम्स को आप एक तरह के सोलर पैनल्स उसके जैसा कंसीडर कर सकते हैं, जिसके ऊपर लाइट पड़ती है। एक होता है फोटो सिस्टम 1 और दूसरा होता है फोटो सिस्टम 2। जो PS1 होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और PS2 680 नैनोमीटर की। ये जो फोटो सिस्टम्स होते हैं वो कुछ पिगमेंट्स के ग्रुप से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे कि दोनों फोटो सिस्टम्स के 2 हिस्से होते हैं, एंटेना कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। एंटेना कॉम्प्लेक्स क्लोरोफिल B और कैराटिनॉइड से मिलकर बना हुआ होता है, और रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से मिलकर बना हुआ होता है। अभी इस चीज के अंदर डिटेल रिएक्शंस कैसी होती है वो जानना है तो कमेंट कर देना, उस चीज पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।